जब अर्जुन को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर ले लिए बाण, महाभारत काल में शूरवीरों की महारथियों की कोई कमी नहीं थी। कर्ण अर्जुन विश्व जैसे पराक्रमी योद्धाओं के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। प्राग ज्योतिषपुर के राजा बगदड़ ऐसे ही एक पराक्रमी योद्धा थे। एक बार बगदत्त के साथ अर्जुन का एक प्रलयकारी युद्ध हुआ था। इस युद्ध में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि खुद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपनी छाती पर बगदत्त का बाण ले लिया था। बगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा थे। वो नरकासुर के पुत्र थे। नरकासुर के बाद बगदत्त प्राग ज्योतिषपुर के राजा बने थे। हस्तिनापुर हस्ती युद्ध में बगदत्त बहुत ही माहिर थे। उनका हाथी का नाम सुप्रतीक था। बगदत्त जब अपने हाथी की सुप्रति के साथ युद्ध लड़ने जाते थे तब उन्हें देखकर बड़े से बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते थे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहले कर्ण अपने दिग्विजय के दौरान बगदत्त को परास्त किया था, जिसके कारण बगदत्त कौरव पक्ष में ही युद्ध लड़ रहे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने अपनी विशालकाय हाथी के साथ बहुत से महारथी योद्धाओं का वध किया है। बगदत्त के पास शक्ति आश्रम और विष्णास्त्र जैसे दिव्यास्त्र थे, जिसको किसी भी दिव्यास्त्र से काटा पाना संभव था। इसलिए बगदत्त को युद्ध में परास्त करना लगभग नामुमकिन था। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या हुआ जब अर्जुन से हुआ बगदत्त का सामना। कुरुक्षेत्र में बगदत्त और अर्जुन का अपना सामना हुआ था। युद्ध के दौरान हाथी पर बैठे हुए बगदत्त ने श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों का बौछार करना शुरू कर दिया। इससे अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो उठे। तब अर्जुन ने बगदत्त का धनुष काट डाला और बगदत्त के पुत्रों का वध कर दिया। इससे बगदत्त क्रोध से गर्जना करने लगे। इसके बाद उन्होंने अर्जुन पर 14 तोमर बाण चला दिया, लेकिन अर्जुन ने आसमान में ही उस बाण को काट दिया। तब अर्जुन ने बगदत्त के हाथी पर हमला किया। अर्जुन ने अपने बाणों से बगदत्त के हाथी के कवच को नष्ट कर दिया और उसे खून से नहला दिया। तब बगदत्त ने अर्जुन के रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने का विचार किया। उन्होंने श्री कृष्ण पर एक लोहे की शक्ति चलाई, लेकिन अर्जुन ने उसे बीच हवा में ही नष्ट कर दिया। इसके बाद अर्जुन के मस्तक को काटने के लिए बगदत्त ने अर्जुन के मस्तक को लक्ष्य कर उस पर बाण चलाया, लेकिन बगदत्त का वो बाण अर्जुन के दिव्य मुकुट पर जाकर लगा और इससे अर्जुन का मुकुट उलट गया। तब अर्जुन ने अपने मुकुट को ठीक करके बगदत्त को बोले, अब तुम इस संसार को आखिरी बार देख लो, क्योंकि मेरे बाणों से अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन की बात सुनकर बगदत्त को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने हाथ में एक शक्तिशाली धनुष लेकर अर्जुन और श्री कृष्ण पर बाणों की बौछार करना शुरू कर दिया। अपने सखा श्री कृष्ण को बगदत्त के बाणों से घायल नहीं दिया अर्जुन ने। तब अर्जुन ने अपने बाणों से बगदत्त के धनुष को काट डाला और बगदत्त के तीनों तीरों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद अर्जुन ने बगदत्त के शरीर को छेद डाला। अर्जुन के बाणों से बगदत्त बहुत ही घायल हो चुके थे। किसी भी साधारण अस्त्र से बगदत्त अर्जुन की मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इसलिए युद्ध क्षेत्र में बगदत्त ने भगवान श्री विष्णु की घोर वैष्णास्त्र को प्रकट किया। बगदत्त को वैष्णास्त्र प्रकट करते देख देवता भी हाहाकार करने लगे। इसके बाद उन्होंने अर्जुन की छाती पर वह बाण इस महाभयंकर देवता को छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उठकर खड़े हो गए और अपनी छाती पर इस दिव्यास्त्र को ले लिया। श्री कृष्ण स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए उनके पास आते ही वैष्णास्त्र एक माला में बदल जाता है। इस तरह बगदत्त के अचूक वैष्णास्त्र से ही श्री कृष्ण स्वीकृत अर्जुन की रक्षा करते हैं। इस घटना को देखकर सारे योद्धा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन सब अर्जुन के मन में क्लेश होने लगता है। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, युद्ध शुरू होने से पहले आपने प्रण लिया था कि अब इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। आपने कहा था कि आप सिर्फ मेरे सारथी का ही काम करेंगे, लेकिन आपने इस प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। अगर मैं बगदत्त के इस अस्त्र को काट नहीं पाता तो आप मेरी रक्षा कर सकते थे, लेकिन मैं बगदत्त के बाण को काटने के लिए तैयार था, तो आपने ऐसा क्यों किया? माधव, अर्जुन की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले,
पार्थ, इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मैं 4 रूप धारण करता हूँ। मेरा एक स्वरूप इस धरती पर तब तक रहता है जब दूसरा स्वरूप ब्रह्मांड के शुभ और अशुभ कर्मों को देखता है। तीसरी स्वरूप मनुष्यों से अलग अलग करके कर्म करता है और मेरा सो चौथा स्वर्ग 1000 सालों तक जल में सहन करता है। 1000 साल बाद जब मैं योग निद्रा से उठता हूँ तब मैं अपने श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर देता हूँ। एक बार जब मेरी चौथी मूर्ति 1000 साल बाद वर प्रदान करने के लिए उठी तब पृथ्वी देवी मेरे पास आई और उसने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे मेरा भयंकर वैष्णव अस्त्र मांगा। तब मैंने पृथ्वी देवी को ये वरदान दे दिया। वैष्णवास्त्र मिलने के बाद नरकासुर जय हो गया। बाद में उसने अपने पुत्र भगदत्त को आश्रय दे दिया था। तीनों लोकों में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो इस अस्त्र को रोक सकता था, इसलिए जब भगदत्त ने तुम पर वैष्णवास्त्र चलाया तब मैंने इसका प्रहार अपनी छाती पर ले लिया। पार्थ, भगदत्त बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर शासक है। जब तक उसके पास मेरा वैष्णवास्त्र था तब तक उसे मार पाना असंभव था। अब वो मेरे वैष्णवास्त्र से वंचित हो चुका है, इसलिए अब तुम भगदत्त का वध कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन भगदत्त पर बाणों की बौछार करना शुरू कर दिया। भगदत्त के जिस हाथी से सभी भयभीत हो जाते थे, अर्जुन ने उस हाथी पर निशाना साधा। अर्जुन ने उस हाथी के सर पर प्रहार किया। वो विशाल हाथी अर्जुन के घातक बाण को सह नहीं पाया। वो अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर अपना प्राण त्याग दिया। दोस्तों, भगदत्त बहुत ही बुजुर्ग योद्धा थे। उनके सारे बाल सफेद हो चुके थे। अपनी आंखों को खुले रखने के लिए उन्होंने अपने पल को पट्टी से बांध रखा था। इसलिए अर्जुन ने पहले अपने बाणों से भगदत्त के सिर की पट्टी को काट डाला। इससे भगदत्त की आंखें बंद हो गई। उन्हें सारा संसार अंधकार प्रतीत होने लगा। इसके बाद अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त की छाती को भेद दिया। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भगदत्त की मृत्यु हो जाती है। उनके हाथ से धनुष बाण गिर जाते हैं और वो हाथी से नीचे गिर जाते हैं। इस तरह अर्जुन और भगदत्त में घनघोर युद्ध हुआ था। तो साथियों, आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ। के लिए धन्यवाद।